A very fresh Monday morning to all of you. In class 2 सब्जेक्ट मैथ्स स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 1 नंबर्स अप टू 200, उसमें आगे हम थोड़ा नॉलेज लेते हैं, थोड़ा कुछ सीखेंगे। बिल्डिंग नंबर्स अप टू 200। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अप टू 200 नंबर्स बिल्ड करना सीखेंगे। किस तरह से? तो ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? इस वीडियो के बाद आपको नंबर्स बिल्ड करना आ जाएगा और उसके साथ ही हम रीडिंग करना भी सीखेंगे नंबर्स अप टू 200। Now you can see here one big square box of 100 and one small cube of ones. आपको मैंने लास्ट वीडियो में वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स के बारे में बताया था, जो प्लेस वैल्यू है। बच्चों, हमें जब भी नंबर बिल्ड करना होता है तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू जाना होता है। तो पहले जो छोटा सा क्यूब है वंस का, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज कलर का बिग बॉक्स है, ठीक है, बिग स्क्वायर है। और जो छोटा सा है बॉक्स, क्यूब बोल भी सकते हैं हम, वो वंस का है। तो वंस का वन छोटा क्यूब और 100 का बड़ा क्यूब। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 101, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हम बोलते कैसे हैं? 101। अब हम जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। लेकिन बच्चों, जब भी आप नंबर बिल्ड करो तो किस तरह से करोगे? आपको पहले क्या करना है? वंस, टेंस और 100 की प्लेस बनानी है कुछ इस तरह से। अब वंस की प्लेस पर ये सिंगल डिजिट नंबर है वो हम रखेंगे। ठीक है। अब टेंस की प्लेस में हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो वहां पर 0 आएगा। और 100 की प्लेस पर हमें डायरेक्ट 100 उठा करके नहीं रखना है। जिस तरह से आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ऐसे नहीं लिखना है। हम क्या बोलते हैं? 101। तो 100 की प्लेस पर हमें ये 100 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? 1। तो हम इस तरह से रीड कर पाएंगे 101। ठीक है। पीछे के जो 2 0 है तो वो वंस, टेंस और 100 इस तरह से हम अरेंज करते हैं ना, इसीलिए। समझ में आया बच्चों? तो हमें 100 नंबर वो डायरेक्ट उठा के 100 की प्लेस पर नहीं रखना है, हमें उसका जो आगे का नंबर होता है वो ही रखना होता है। पीछे के नंबर अगर किस तरह से अरेंज करना है वो हम सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना सीखना है कि अगर 101 है, 201 है, 205 है, 604 है, 708 है, तो इस तरह से ही अरेंज होते हैं। अभी फिलहाल आपको नंबर जो है वो 200 तक बिल्ड करना सीखना है। तो ये वंस की प्लेस पर हम 1 रखेंगे, टेंस की प्लेस पे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 0 लगाएंगे और 100 की प्लेस पर 1 रखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 100 का बिग बॉक्स है और यहाँ पर देखो 2 रेक्टेंगल शेप के है, ठीक है, तो 2 टेंस बोलेंगे इसको। 100 और 2 टेंस, 2 टेंस मतलब 20। बच्चों, आपको ये आता ही होगा। 1 10 इज इक्वल 10, 2 टेंस इज इक्वल 20, 3 टेंस इज इक्वल 30, 4 टेंस इज इक्वल 40, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और आपने होमवर्क करके भी भेजा था। अब इसको हम अरेंज कैसे करेंगे?
वंस की प्लेस का तो कोई नंबर हमारे पास नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, ये जो 120 है वो बोलते हैं ना वैसे ही लिखना है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर 100 है तो 1 के पीछे 2 डिजिट है और 2 के पीछे भी मतलब 2 और 0 मिला करके 2 डिजिट हो रहे हैं। 100 में 3 डिजिट और 2 में 2 डिजिट, तो टोटल तो 5 डिजिट हो गए। तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम कैसे लिखेंगे 120। तो 1 की प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है तो 0, 2 टेंस है मतलब टेंस की प्लेस पर 2, तो हम रीडिंग कैसे करेंगे 2 टेंस और 100। समझ में आ गया? ऐसे। अब हम सीखते हैं रीडिंग करना, नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, ठीक है? और उसकी स्पेलिंग बनाना भी सीखेंगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था 101, तो इसको हमने किस तरह से लिखा था, वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर हमने अरेंज करके लिखा था ना, कुछ इस तरह से। 100 लिखेंगे नहीं ना, क्या लिखेंगे? यस, 1 लिखेंगे, 101। और अब हम जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से हम स्पेलिंग भी लिखेंगे। 100 की स्पेलिंग आती है? यस। कभी भी 100 सिंगल मत लिखना बच्चों, क्योंकि उसके आगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना? तो हम सिर्फ 100 नहीं लिखेंगे, 100 ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें लिखना भी ऐसे है 100 और पीछे क्या है 1, तो 101 इस तरह से लिखेंगे। अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल हमने बिल्ड करना सीखा था नंबर को 120, तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे? वंस की प्लेस पर आएगा 0, टेंस की प्लेस पर आएगा 2 बिकॉज इट्स 2 टेंस, और 100 की प्लेस पर आएगा 1 बिकॉज इट्स कॉल्ड 100। अब हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है? 1 2 0 120 ऐसे नहीं बोलना है, हमें एकदम क्लियर, क्लीन, नीट बोलना है 120। तो कैसे लिखेंगे 100 और उसके बाद 20 की स्पेलिंग तो आती ही है ना? 100 की भी आती है, अगर नहीं आती है तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने लिखी हुई है HUNDRED। क्या है? HUNDRED 100। यस, आपको आती है, मुझे पता है। 1 की भी आती है, 10 20 30 वो भी सबको आती है ना? अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में बनाऊंगी ऐसा कि जिसमें 10 20 30 40 उसकी स्पेलिंग में करवाऊंगी, ठीक है? तो अभी ये 120 है। समझ में आ गया? ओके। अब हमें टेक्स्ट बुक में वर्क करना है। अब तक मैंने आपको जो वीडियो समझाया ना वो आपको लिखना नहीं है, लेकिन अभी ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना वो लिखना है। एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 9 पे। अब पहला वाला आपकी टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ होगा, वंस, टेंस और 100 की प्लेस में जो छोटे क्यूब है वो कितने हैं? 4। ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ना, वो 4 है, तो हमने वंस की प्लेस पर 4 लिखा है। और टेंस की प्लेस पर ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना, वो टेंस है, छोटे छोटे क्यूब का बन गया है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो टेंस की प्लेस पर 1 रखेंगे क्योंकि वो एक ही है। 100 की प्लेस में ये जो येलो कलर का बिग स्क्वायर क्यूब दिख रहा है ना, तो उसके लिए हम 100 की प्लेस में 1 रखेंगे, वो हमें 1 ही दिख रहा है ना? तो वो 100 का है, इसलिए H ऊपर लिखा है तो उसके नीचे 1 लिखेंगे। T लिखा है मतलब टेंस है तो उसके लिए भी नीचे 1 लिखेंगे। O है मतलब वंस, उसके नीचे 4 लिखेंगे। समझ में आया? ओके। B देखते हैं। अब देखो ग्रीन कलर के तो स्मॉल क्यूब तो एक भी नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, वहां पर 0 लगाएंगे। अब 10 की प्लेस पर रेक्टेंगल जो क्यूब आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं वो कितने हैं? अच्छा, काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। तो जहां पर T है और टेंस लिखा है वहां पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है? अब ये हो गए 30।
ठीक है, 3 10s हो गए मतलब 30। आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर देखो नंबर भी बिल्ड हो गया 30। समझ में आ रहा है ना कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, 100 का 1 येलो बड़ा सा बॉक्स है, तो 100 की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, कौन सा नंबर? हाँ, एक ही बॉक्स है तो हम 1 ही लिखेंगे, है ना, तो 1। अब इसको रीड कैसे करेंगे हम? 130। समझ में आया? वेरी गुड। अब सी, स्मॉल ग्रीन कलर के 3 क्यूब है, सिंगल है, तो वंस की प्लेस पर हम 3 लिखेंगे। 10 के कितने हैं रेक्टेंगल क्यूब्स? 1 2 3 4 5। आप बोलोगे मैडम आप इतनी स्लो काउंटिंग क्यों कर रहे हो? बच्चों हमें है ना स्लो काउंटिंग ही करनी है ताकि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 टेंस, तो टेंस की प्लेस पर हम रखेंगे 5। 100 के कितने बॉक्स है? 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसको रीड कैसे करना है? 153। अब डी वाला करते हैं। ग्रीन कलर के स्मॉल क्यूब कितने हैं? हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स? ओके, नाउ लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, आप लोग तो मेरे से भी जल्दी काउंट कर लेते हो, है ना? वाह बे वाह, मज़ा आ गया। अब वंस की प्लेस पर हम 9 लिखेंगे। देखो यहाँ पर टेंस का तो कोई रेक्टेंगल क्यूब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? अब नहीं है तो 0 ही लगाएंगे ना, है ना? तो 0 रख देते हैं टेंस की प्लेस पर। 100 की प्लेस का बड़ा सा एक क्यूब है, तो हम 1 लिखेंगे। अब इसको रीड कैसे करेंगे? वेरी गुड, 109। अब ई में आप देखो, वंस के ग्रीन कलर के कोई क्यूब नहीं है, टेंस के भी कोई रेक्टेंगल क्यूब्स नहीं है, तो क्या करेंगे? 100 के कितने हैं? 2। तो चलो वंस की प्लेस पर 0, टेंस की प्लेस पर 0 और 100 की प्लेस में लिखेंगे 2। इसको रीड कैसे करेंगे? 200। समझ में आ गया बच्चों? आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, पेज नंबर 9 पर। समझ में आ गया? आगे का जो मैंने समझाया है ना वो सिर्फ समझने के लिए ही है। हमें एक्सरसाइज 1A टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, ये वाला पेज। कर लोगे ना? हाँ, इजी है, कर लोगे, है ना? अब इसके बाद वाला जो पेज है, पेज नंबर 10, जिसमें नंबर लिखना है 101 से लेकर के 200 तक। अब बच्चों मेरे साथ आप बोलोगे जैसे मैं बोल रही हूँ। कुछ नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड के साथ मैं बोलूँगी, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो जाओ। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब 10 के बाद आएगा 11, तो 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। ठीक है, अब 120 है तो अब शुरू होगा 21 से। अच्छा, ये सब आप लोगों ने केजी में किया हुआ है ना? वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। अब 30 की सीरीज पूरी हुई। अब 31 से स्टार्ट करते हैं। 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. अब 41 से 141, 142. बच्चों अब 142, 143 ऐसे नहीं बोलना, हाँ, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं पूरे नंबर्स रीड कर रही हूँ. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. अब 161 से 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. अब 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 and 180. अब हमें 181 से शुरू करना है. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. अब लास्ट लाइन, हाँ. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 के बाद आता है 200. ठीक है बच्चों, ये 199 के बाद जो 200 आता है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है. वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा. अब बच्चों आपको ये 101 से लेकर के 200 तक आपने नंबर्स देखे है ना. अब इसके बेस पर हमें आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, वो सब हमें करना होगा. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो 114 से पहले कौन सा नंबर है, पहले का मतलब बिफोर नंबर. अब हम पहले का, बाद में, बीच वाला ऐसे नहीं बोलेंगे. अगर कोई आपको पूछे बिफोर 114 विच नंबर विल कम, यस 130. आफ्टर 134 135. आफ्टर 144 145. okay, before 173, so you can see here 172. okay, after 182 which number will come, yes, after seeing you can see that after 182 will come 183. okay, you have to recognize the number and you have to keep in your knowledge after and before number as you learn in first standard. जैसे कि 7 से पहले आता है 6, आफ्टर 6 7, आफ्टर 17 18, आफ्टर 27 28, है ना, ऐसे सीखे थे ना. तो थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है. ज़्यादातर आपको बिफोर नंबर में दिक्कत जाएगी, तो आपको उसकी प्रैक्टिस खास ध्यान से करनी है. ठीक है बच्चों. अब ये जो है यूज द टेबल इन क्वेश्चन नंबर 3 फॉर राइटिंग द आंसर. अब आप पेज नंबर 10 पर ये नंबर जब फिलअप कर दोगे ना, जो मैंने समझाया, उसके बाद ही आप ये पैटर्न को कंप्लीट कर पाओगे. जैसे कि 110 है, 120 है, 130 है, तो उस लाइन के पूरे नंबर आपको लिखना होगा. जैसे 130 है तो उसके नीचे है 140, 150, 160 एंड 170.
ठीक है, आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको 101 से लेकर के 200 फिलअप करना है। Now give the number that comes after. After 117 will come 118. After 129 will come 130. After 176, which number will come? Yes, 177. And after 199, it's the last 3-digit number, 200. Got it? Now we have to give before number. Before 105 will come 104. Before 144 will come 143. Before 197, 196. Before 150, 149. Okay? And in your textbook, we don't have to do D1. जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है वो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।